राजा ने घमंड में आकर एक साधु का अपमान कर दिया। जाते जाते साधु सिर्फ एक वाक्य कह गया, आज सूरज तुम्हारे लिए आखिरी बार राजा बनकर डूबेगा। अगले ही दिन ऐसा क्या हुआ कि पूरा राज्य कांप उठा। बहुत समय पहले विजयगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। उसके राजा वीरेंद्र के पास अपार धन, विशाल सेना और असीम शक्ति थी। शुरुआत में वह न्यायप्रिय था, लेकिन धीरे धीरे सफलता ने उसे घमंडी बना दिया। अब वह कहता, मेरे बिना इस राज्य में पत्ता भी नहीं हिल सकता। लोग उसके डर से सिर झुका लेते। एक दिन एक वृद्ध साधु राजमहल पहुंचा। उसने राजा से कहा, राजन, शक्ति का घमंड मत करो, समय सबसे बड़ा राजा है। राजा हंस पड़ा, तुम जैसे भिखारी मुझे सीख दोगे? उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे महल से धक्के देकर बाहर निकाल दो। साधु बिना क्रोध किए मुस्कुराया और बोला, आज सूर्य तुम्हारे लिए राजा बनकर आखिरी बार डूबेगा। राजा ने मजाक उड़ाया। उसी रात अचानक तेज भूकंप आया। महल की सबसे ऊंची मीनार गिर गई। खजाने का बड़ा हिस्सा मलबे में दब गया। लेकिन राजा का घमंड फिर भी नहीं टूटा। उसने कहा, मैं सब दोबारा बना दूंगा। अगले दिन पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा अपनी सेना लेकर युद्ध में उतरा। उसे पूरा विश्वास था कि जीत उसी की होगी। लेकिन युद्ध के बीच उसके कई सेनापति उसे छोड़कर भाग गए, क्योंकि वर्षों से राजा ने उनका अपमान किया था। कुछ ही घंटों में उसकी सेना हार गई। राजा किसी तरह जान बचाकर जंगल की ओर भागा। अब उसके पास न ताज था, न सिंहासन, न सैनिक। भूखा प्यासा वह कई दिनों तक भटकता रहा। एक शाम उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। अंदर वही वृद्ध साधु बैठा था। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा घमंड ही मेरी सबसे बड़ी हार बन गया। साधु ने उसे उठाया और कहा, सिंहासन छिन जाने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन घमंड इंसान को भीतर से खाली कर देता है। राजा ने अपने राज्य लौटकर सबसे पहले उन लोगों से माफी मांगी जिनका उसने अपमान किया था। धीरे धीरे जनता का विश्वास वापस लौटा। इस बार वह ताकत से नहीं, विनम्रता से राज करने लगा। लोग उसे उसके महलों के लिए नहीं, बल्कि उसके बदले हुए स्वभाव के लिए याद रखने लगे। सीख, घमंड इंसान को कुछ समय के लिए ऊंचा जरूर दिखा सकता है, लेकिन अंत में वही उसे सबसे नीचे गिरा देता है। विनम्रता ही असली महानता है।